आज का बिजनेस में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 10,000, 12,000, 8,000, 9,000, 15,000 अगर रुपया है, अगर पैसा है, तो आप जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसको आप एकदम आंख बंद करके आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए कोई सोचने और कोई चलेगा कि नहीं चलेगा कहने वाला का बात है ये नहीं है ना, उसमें बातें नहीं है कि नहीं चलेगा। महीना का 16,000, 17,000, 18,000 रुपया, 20,000 रुपया आप कमा पाएंगे, वो भी पार्ट टाइम बिजनेस करके। इसमें ना तो आपको दुकान लेना है, ना घर लेना है, ना कहीं पर रेंट में, ना कहीं पर किराया में, कोई चीज़ नहीं लेना है आपको। है गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 और मैं हूं आपके साथ अरविंद सापेकरा। सो गाइस, आज का बिजनेस में आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास 10,000, 12,000, 8,000, 9,000, 15,000 अगर रुपया है, अगर पैसा है, तो आप जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ उसको आप एकदम आंख बंद करके आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए कोई सोचने और कोई चलेगा कि नहीं चलेगा कहने वाला का बात है ये नहीं है ना, उसमें बातें नहीं है कि नहीं चलेगा। तो उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे और पुराने भी होंगे तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करके क्या है, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार का टिप्स मैं डेली आपको देता हूं और डेली मैं आपको बताने का प्रयास और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बिजनेस का, चाहे कोई व्यापार का, कोई कारोबार का, सबसे बड़ा चीज़ है अपना व्यवहार। व्यवहार है तो सब चीज़ है, व्यवहार नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके दुकान पे, चाहे आपके पास कहीं पर भी कोई कस्टमर जाता है, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई कस्टमर जाता है, उसके पास आप अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो क्या वो दूसरे दिन आपके पास जाएगा? नहीं जाएगा। मान के चलिए एक ग्राहक को, एक कस्टमर को आप गलत व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार, गलत बात, गलत नेचर से उसके पास बिहेव करते हैं, तो वो क्या है कि एक कस्टमर को आप कहे हैं, लेकिन वो 1 से 2 से 3 से 4 यो नेटवर्किंग टाइप से वो कहते जाएगा कि नहीं उसके पास थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं है, उसके पास थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आप नीचे स्तर की ओर जाते हैं। बस उतना ही, बस वही चीज़ के लिए। अगर आप देख रहे होंगे अपने आसपास कोई भी कारोबार में आगे जो भी हुआ है उसको देखिएगा, उसको अंदाज़ा कीजिएगा। जो आज आगे चल रहा है, जो सबसे टॉप में है, उसको देखिएगा वो किस लिए वो आगे गया है। निश्चित होगा कि 99% मैं कहता हूँ कि उसका व्यवहार के चलते वो आगे गया है। तो आप भी अपने व्यवहार को बनाए रखिएगा, कहीं पर भी, घर, बाहर, दुकान, यानी कि अपना कारोबार, सब चीज़ में आप अपना व्यवहार बनाए रखिएगा, आपको तो कोई नहीं रोकेगा। तो अगर इस प्रकार से आप बना के रखते हैं तो सब चीज़ चलेगा। अगर आपके पास 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 अगर आपके पास रुपया है, तो मैं एक बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया, वो भी फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम में आप 500, 400 रुपया डेली, 600 रुपया डेली आप उसमें इनकम कर पाएंगे। महीना का 16,000, 17,000, 18,000 रुपया, 20,000 रुपया आप कमा पाएंगे, वो भी पार्ट टाइम बिजनेस करके। तो चलिए चलते हैं। अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्या है, आपके पास पूंजी, आप मान के चलिए, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 7-8 हज़ार, 15,000 जो भी है आपके पास, लेकिन एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये 10,000 रुपया आपके पास क्या है, पूंजी। 10,000 रुपया आपके पास पूंजी है, तो आपको क्या करना है, इसमें ना तो आपको दुकान लेना है, ना घर लेना है, ना कहीं पर रेंट में, ना कहीं पर किराया में, कोई चीज़ नहीं लेना है आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग टाइप से ही है। बस आपको क्या करना है, 10,000 रुपया आपको लेना है। 10,000 रुपया लेके आप जाइए थोक दुकान में, होलसेल जिसको कहते हैं, होलसेल दुकान में। और किस चीज़ का होलसेल दुकान में? प्लास्टिक बर्तन दुकान में, होलसेल दुकान में जाइए और वहाँ से उठा के आप 10,000 लगभग का मग ले लीजिए, आटा चलनी ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, साबुनदानी ले लीजिए, और अनेकों प्रकार का जो छोटा छोटा होता है, जो घर में घरेलू यूज,
जो घर में घरेलू यूज है, नमक डब्बा, मसाला डब्बा, अचार डब्बा, इस प्रकार से जो घरेलू यूज होता है उसको उठा के ले आइए घर। कम से कम 10,000, 8,000, जितना भी आपके पास होगा, 8-10,000, 12,000, जितना भी होगा। और वो भी कैसा सामान, वो भी बढ़िया सामान, थोड़ा टिकाऊ और थोड़ा मार्जिन मिले और टिकाऊ रहे, ठीक ठाक में, मीडियम में रहे, उसको उठा के ले आना है। और उसको आप लाते हैं तो क्या कीजिएगा, गांव में सब अपना काम धाम में निकल जाते हैं, जल्दी निकलते हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के आपको गांव गांव में चल देना है। कम से कम 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 3 गांव तो आप ज़रूर सैर कर पाएंगे। कम से कम क्या है, गांव में 11 बजे तक घर में रहते हैं, उसके बाद सब निकल जाते हैं अपना काम धाम में। एक बार उन लोग खा के निकलते हैं अक्सर करके। तो 11 बजे तक आप मानिए 3 गांव जाते हैं, 3 गांव जा रहे हैं, 3 गांव आप चल जाते हैं, 3 गांव घूम लेते हैं। तो उसके बाद 3 गांव गए तो क्या हुआ, एक गांव में आप कम से कम नहीं तो एक गांव में 10 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम, 25 आइटम, 25 आइटम तो निश्चित बेच देंगे। एक मोहल्ला में गए जहाँ पर 4-5 घर होगा, वहाँ पर गए, वहाँ पर किसी 1-2 को दिखाइए, 1-2 को दिखा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, वो उसके घर का भी निकल आएंगे, उसके घर का भी निकल आएंगे, उसके घर का भी निकल आएंगे, इधर से भी निकल आएंगे, उधर से भी निकल आएंगे। तो सब निकल आते हैं। तो निकल आते हैं, एक जन एक सामान लेता है, कोई 2 लेता है, कोई 3 लेता है, कोई 4 लेता है, इस प्रकार से वहाँ पर लेता है। वो सामान क्या है कि ज़्यादा रेट का रहता नहीं है, वही 20, 30, 40, 50, 60, 70, बस इतने रेट का रहता है। तो वहाँ पर 100, 200, 300, 400 रुपया का आदमी ले लेता है। कम से कम नहीं तो 100 रुपया का लेगा ही लेगा। अगर 20 रुपया का आइटम लिया तो 5 पीस आइटम लिया, 5 आइटम लिया तो 100 रुपया का हो गया, तो 5 आइटम तो ले गया। तो वैसे करके आप एक गांव में कम से कम 25 या 30, मान के चलिए 25 आइटम भी बेचते हैं एक गांव में। एक गांव 25 आइटम, एक गांव में 25 आइटम बेच रहे हैं तो 3 गांव में कितना हो जाएगा, 3 गांव में 75 आइटम होता है। 75 आइटम हो गया 3 गांव में, वो भी कितना बजे तक, 11 बजे तक 75 आइटम हो गया। और 75 हम लोग नहीं लेते हैं, चलिए अच्छा मान लेते हैं आपका बात, आप कम ही सोच रहे होंगे, तो आप चलिए 70 आइटम हम लोग ले लेते हैं। 70 आइटम ले लिए। हर आइटम में किसी में 20 रुपया मिल रहा है, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 30, किसी में 40, इस प्रकार से मिलेगा। उसमें ज़्यादा मार्जिन तो मिलेगा है नहीं, लेकिन एक अनुमानत एक निकाल लेते हैं हम लोग, प्रति आइटम 10 रुपया भी मिलता है। 10 रुपया, एक आइटम में 10 रुपया मिल रहा है, तो 7 आइटम में कितना हो जाएगा, 700 रुपया। कितना में हो रहा है ये, 10 आइटम में 10 रुपया में 70 आइटम में 700 रुपया हो रहा है एक दिन में हम लोग को। तो उसका जो अलग बेचे 30, 40, 50 जो बेचे उसको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, बस आपका मार्जिन, आपका कमाई निकाल के यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 10 रुपया। तो एक दिन में आपको 700 रुपया मिल रहा है, देख रहे हैं, एक दिन में आपको 700 रुपया मिलता है। तो प्रतिदिन, तो एक महीना, अगर आप 1 महीना कर रहे हैं तो 1 महीना अगर आप नहीं भी कर पुराते हैं, मान के चले एक दिन हर हफ्ता गैप भी रहता है, तो एक ले लेते हैं हम लोग, 25 दिन ले लेते हैं। 25 दिन ले लिए आप, 25 दिन काम किए, और किस प्रकार से आपको काम करना है उसको मैं बताऊंगा। अपने गांव आसपास ही करना है, लेकिन उसको किस प्रकार से करना है उसको बताऊंगा। तो कितना हो जाएगा, 17,500, 17,500 रुपया हो गया। कितना, 25 दिन में आपका 17,500 रुपया हो जा रहा है। तो इसको हम लोग मानते हैं 30 दिन का ही कमाई, इसको हम मान लेते हैं, 30 दिन का ही इसको कमाई मान लेते हैं। अगर इसको हम लोग 30 दिन में अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 582-83 रुपया करीबन हो जाएगा। तो अगर आप बाइक से भी गए हैं तो 3 गांव घूमने में आपका तेल कितना लगेगा, करीबन वही 40 से 50 रुपया का लगेगा।
बाइक से भी जा रहे हैं तो अगर आपके पास साइकिल है तो और अच्छा है। फिर भी आपके पास 540 रुपया बचेगा, 540 नहीं बचेगा तो 500 रुपया डेली आपके पास बच जाता है। तो 1 महीना आपको वही गांव में नहीं जाना है, कम से कम आप उसको बना लीजिए 15 गांव। 15 गांव एक नोट कर लीजिए और यहाँ से आप चालू करेंगे ऐसे घूम के 15 दिन, फिर यहाँ से फिर चालू करेंगे हर गांव में। कितना दिन में जाएंगे, 2 हफ्ता में, करीबन 15 दिन में, 15 दिन। तो निश्चित है किसी के पास कुछ न कुछ और वहाँ पर उसका घटेगा ही घटेगा, नहीं घटेगा वाला बात नहीं है। तो आप गए वहाँ से, आपको फिर उन लोग फिर लेंगे, एक बार जो सामान लिया उन लोग भी फिर लेंगे। कोई ना कोई चीज़ कमी बेसी होते रहता है। क्या होता है, साप्ताहिक बाजार गांव के लोग जाते हैं, लेकिन उन लोग गांव से ज़्यादा सामान हो जाता है, सब्जी उसी में पकड़ना, उसी में कुछ और सामान पकड़ना हो जाता है। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक आइटम तो स्थान घेरता है ज़्यादा जगह, तो इसलिए उन लोग बाज़ार से लाने में नहीं लाते हैं बाज़ार से उन लोग। तो गांव में अगर इसको ले जाते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को गांव में मैं कह रहा हूँ कि 70 से 80% लोग गांव से इसको लेंगे, गांव से इसको खरीदेंगे और गांव से इसको खरीदना चाहते हैं। मैं देखता हूँ आते हैं बाहर से, उन लोग बंगाल तरफ से हैं, और आप भी बंगाल तरफ से होंगे तो अगर बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। वो लोग बंगाल तरफ से आते हैं, उन लोग क्या लेते हैं, लोहा, टीना, छड़ वगैरह कुछ लेते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक आइटम को उन लोग अपना गाड़ी में जाली में लगा के, या तो फिर कुछ बोरा चाहे कुछ इधर दिखने टाइप से उन लोग लगा के गाड़ी में मस्त बांध के टांग के उन लोग ले आते हैं। और लोहा टीना जो नहीं दे रहा है वो भी अपना रुपया गिन के, अपना जो रुपया है 20, 30, 40, 50, 100 वो रुपया दे करके उन लोग सामान को लेते हैं। अगर आप सिंगल उसी चीज़ को, अगर आप वही चीज़ को आप ले रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो आपका चीज़ सब आपके पास सब आइटम का रहेगा, सब मेल का रहेगा, तो आपका को क्यों नहीं लेंगे, निश्चित है कि लेंगे। तो इस प्रकार से था, ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए मेरा ये बिजनेस ट्रिक। तो आप लोगों को कैसा लगा, अगर ठीक लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।